रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग माई हीलिंग मैजिक के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसातो और सुजुने महल में वापस पहुंच चुके हैं। किंग उनसे बोलता है कि सबसे पहले तो वो उनसे माफी मांगता है कि जंगल में उन दोनों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिस पर उसातो और सुजुने बोलते हैं कि किंग को उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये सब उन्होंने जानबूझकर थोड़ी किया है। जिस पर किंग उसातो से पूछता है कि उसकी रेस्क्यू स्क्वाड की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिस पर उसातो बताता है कि उसकी रेस्क्यू स्क्वाड की ट्रेनिंग बस ठीक ठाक ही चल रही है, क्योंकि अगर उसने ऐसा बता दिया कि उसकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक चल रही है तो रोज उसको कच्चा चबा जाएगी। जिस पर उसातो रोज की तरफ देखते हुए कहता है कि उसकी ट्रेनिंग स्मूथ सेलिंग की तरह चल रही है, क्योंकि अगर उसने कुछ और बोल दिया तो उसका खेल खत्म ही समझो। फिर किंग बोलते हैं कि सुजुने की ट्रेनिंग फिर से रीअरेंज करा दी जाएगी, तुम दोनों बहुत थक गए होगे, इसलिए आज का दिन तुम दोनों रेस्ट कर लो। किंग रोज और साइलिस को यही महल में रुकने के लिए बोलता है। तभी कॉरिडोर में चलते हुए सुजुने उसातो से पूछती है कि वे क्या सोच रहा है। तब उसातो बोलता है कि वे सोच रहा है कि आखिर ये लोग अंदर क्या बात कर रहे होंगे, क्योंकि उसे अंदर राजा का मंत्री थोड़े सीरियस मूड में लगा था और शायद वे उन्हीं के बारे में बात कर रहे हों। तभी काजुकी और सीलिया उन दोनों की तरफ भागते हुए आ जाते हैं और काजुकी उसातो को बोलता है कि वो नहीं जानते कि वे उन दोनों के बारे में कितना चिंतित था, और सीलिया भी उसातो को बोलती है कि राजा भी इन दोनों के बारे में बहुत चिंतित थे, अगर वो दोनों जल्दी नहीं मिलते तो राजा खुद उनको ढूंढने आने वाले थे। तभी सुजुने सीलिया से बोलती है कि वे उनके बारे में ज्यादा ही चिंता कर रही थी। तभी उसातो सुजुने से बोलता है कि तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें तो उस छोटे से मंकी ने भी काट लिया था। तभी उसातो कोजुकी को बताने वाला ही होता है, लेकिन सुजुने उसको नहीं बताने देती, आखिर वो अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहेगी ना। कोजुकी उसातो को बोलता है कि जब वो दोनों जंगल में थे तो रोज बोल रही थी कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। ये सब सुनकर उसातो भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि रोज उसके ऊपर इतना भरोसा जताएगी, क्योंकि ट्रेनिंग में तो उसने रोज का हमेशा बीस्ट मोड ही देखा है। तब उसातो कोजुकी को कहता है कि वो उसे भी थैंक्स बोलना चाहता है और वो चाहता है कि वो हमेशा इतना ही स्वीट रहे और कभी न बदले। तभी उसातो और सुजुने कोजुकी और सीलिया को वहाँ से बाय कर कर चले जाते हैं। तभी सीलिया कोजुकी को बोलती है कि आजकल उसातो और सुजुने एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं और कोजुकी भी उन दोनों के आजकल काफी करीब दिख रहा है। तब कोजुकी सीलिया को बोलता है कि उसातो और सुजुने उसके पिछले वर्ल्ड के ही दोस्त हैं, तो शायद इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। तब सीलिया कोजुकी को बोलती है कि क्या वे भी इन तीनों की दोस्त बन सकती है, क्योंकि सुजुने उसको हमेशा सीलिया के नेम से ही पुकारती है, तो क्या कोजुकी भी उसको सीलिया के नेम से पुकार सकता है और उसको अपना दोस्त बना सकता है। तब कोजुकी सीलिया को बोलता है कि तुम भी हम तीनों की अच्छी दोस्त हो और आज से मैं तुम्हें सीलिया के नाम से ही पुकारा करूंगा। तब राजा पूछता है कि तुमने उन बैंडिट्स को इंटेरोगेट कर लिया है, तो मुझे ये बताओ कि उसातो के ऊपर अटैक करने वाला ग्रुप कौन था। तब सर्जियो राजा को बताता है कि बैंडिट्स ने जंगल में देखा कि वहाँ बहुत ही कम मॉन्स्टर्स रह गए हैं, शायद उन्होंने बहुत खतरनाक वहाँ पर कुछ देख लिया है, इसकी वजह से मॉन्स्टर्स जंगल से भाग रहे हैं। इसका मतलब डीमन आर्मी अपने मूव पर है और वो हमारी तरफ बढ़ रही है। तभी राजा सिग्लिस को ट्रूप्स को स्टैंड बाय पर रखने के आदेश दे देता है, क्योंकि अब उनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तभी राजा रोज को कहता है कि उसके पास रोज के लिए भी एक रिक्वेस्ट है, लेकिन रोज राजा के बोलने से पहले ही ये समझ जाती है कि राजा चाहते हैं कि वे जंगल जाए और ये देखे कि डीमन लॉर्ड आर्मी कितनी एडवांस हो चुकी है और वो जंगल में कहां तक पहुंच चुकी है। क्योंकि वे यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट है तो रोज भी इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ से रोज जा ही रही होती है, लेकिन तभी राजा बोलता है कि उसके पास एक और रिक्वेस्ट है रोज के लिए। तभी राजा बोलता है कि क्या तुम अपनी बटालियन कमांडर वाली पोस्ट पर आने के लिए तैयार हो, जिसको रोज तुरंत ही मना कर देती है और रोज राजा को बोलती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है। तभी राजा बोलता है कि क्या तुमने अभी तक उसके लिए खुद को माफ नहीं किया, जिस पर रोज बोलती है कि उसने अभी तक खुद को माफ नहीं किया है और शायद वो खुद को कभी माफ कर भी नहीं पाएगी। तब रोज राजा को बताती है कि वो कभी नहीं भूल सकती कि उसके इतने सारे सबॉर्डिनेट्स उसकी आंखों के सामने मारे गए थे और एक हीलर होने के बावजूद भी वो उनको नहीं बचा पाई थी। लेकिन राजा बोलता है कि इसमें रोज की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन रोज बोलती है कि ये मेरा सिर्फ अकेली का ही बर्डन है और इसके लिए मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, और इसी वजह से रोज ने कमांडर डिवीजन को छोड़कर रेस्क्यू स्क्वाड बनाया था। इसीलिए रोज ने किसी की लाइफ छीनने की बजाय किसी की लाइफ बचाने का स्क्वाड बनाया है। तब राजा बोलता है कि पिछले 2 सालों में रेस्क्यू स्क्वाड ने बहुत सारी जानें बचाई हैं, तो क्या तुमने वो अचीव कर लिया है जो तुम चाहती थी। जिस पर रोज बोलती है कि उसने अभी तक वो अचीव नहीं करा है और रेस्क्यू स्क्वाड एग्जिस्ट करता है इसका एक और
रीजन भी है। रोज एक ऐसा सबॉर्डिनेट चाहती है जो कभी न मरे, जिसकी विल किसी भी ओपोनेंट के सामने ना झुके और वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करे कि उसकी बॉडी ह्यूमनली लिमिट्स को सरपास कर दे। वो हीलिंग मैजिक के साथ कुछ ऐसा करना चाहती है। उसने बहुत सालों से ऐसे इंसान को ढूंढा, लेकिन अब उसे वो इंसान मिल गया है। उसे उसातो में ये सब क्वालिटीज दिखाई देती हैं। उसातो अपने आसपास के लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। नो मैटर रोज उसको कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग दे, उसातो किसी न किसी तरह से उससे कीप अप कर ही लेता है। उसातो रोज को उसके मरे हुए टीममेट्स की याद दिलाता है। इसी वजह से वो इतनी डिटर्मिन है उसातो को एक आइडियल हीलर बनाने के लिए। उसके बाद रोज बॉर्डर्स पर निकल जाती है। जाने से पहले रोज उसातो के लिए एक लेटर छोड़ जाती है, जिसमें लिखा होता है कि उसातो को दिया हुआ एनवेलप कल दी हुई लोकेशन पर डिलीवर करना है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि डीमन लॉर्ड आर्मी लिंगर किंगडम के बॉर्डर के ऊपर एक ब्रिज बना रही है, ताकि डीमन लॉर्ड आर्मी के ट्रूप्स लिंगर किंगडम में हमला कर सकें। तभी हॉर्न डीमन और डार्क नाइट के बीच में कुछ कहासुनी भी हो जाती है। तब हॉर्न डीमन डार्क नाइट को कहती है कि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि वो अभी उसके कमांड के अंदर है, तो उसे उसके साथ ढंग से पेश आना होगा। तभी डीमंस देखते हैं कि पुल की दूसरी तरफ कोई है और दूसरी तरफ से एक पेड़ उड़ता हुआ आता है और पुल पर गिरता है और पुल को पूरी तरह से तोड़ देता है। और वहाँ पर कोई नहीं बल्कि अपनी वन एंड ओनली रोज थी, जो कि जंगल में इन्वेजन करने गई थी। चूंकि एक सर्वेलेंस मिशन था और रोज ने पुल को तोड़कर वैसे भी कुछ दिनों का टाइम बना लिया था, तो रोज वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसातो दिए हुए एनवेलप को दी हुई लोकेशन पर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन सभी लोग उसातो को घूर रहे थे, क्योंकि वो एक रेस्क्यू स्क्वाड का बंदा है। क्योंकि लोगों ने रेस्क्यू स्क्वाड के बंदों को हमेशा भागते हुए और ट्रेनिंग करते हुए ही देखा है। तभी उसातो उस ग्रैंड माँ से बात करते हुए उस एड्रेस पर पहुंचता है और जाते हुए देखता है कि वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी। और घर में जाते ही वो लड़की बोलती है कि तुम एक रेस्क्यू स्क्वाड के बंदे हो और ओनी चान ने मुझे तुम्हारा नाम भी बताया है, लेकिन खैर वो उसातो का नाम भूल चुकी थी। और वो लड़की उसातो को अपना नाम भी बताती है। वो बताती है कि उसका नाम उरुरु फ्लूरू है और वो 18 की है, और वो उसातो से भी उसकी एज पूछती है। उस पर उसातो बताता है कि वो 17 का है। तब उसातो बोलता है कि तुम ओर्गा-सान की सिस्टर हो और तुम एक हीलर हो ना। तब उरुरु बोलती है कि तुम इस वक्त मेरे क्लिनिक में खड़े हो और हम दोनों भाई बहन इस क्लिनिक को चलाते हैं, और वो एक हीलर भी है। उसातो और उरुरु झांक कर अंदर क्लिनिक में देखते हैं और वो देखते हैं कि ओर्गा-सान एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। उसातो देखता है कि ओर्गा-सान के हीलिंग मैजिक का फ्लो काफी स्मूथ है और उसका कलर भी काफी इंटेंस है। ये देख उसातो काफी खुश हो जाता है। तभी उसातो ओर्गा-सान को लेटर दे देता है। उरुरु उसातो को बोलती है कि वो भी पहले रेस्क्यू स्क्वाड का एक हिस्सा थी, लेकिन वो ट्रेनिंग के साथ कीप अप नहीं कर पाई, इसलिए उसने रेस्क्यू स्क्वाड छोड़ दिया। लेकिन ओर्गा-सान लेटर को पढ़कर थोड़ा सैड हो जाता है और लेटर को वापस एनवेलप में डाल देता है। तभी एक बंदा भागते हुए ओर्गा के पास आता है और उसको उसके साथ चलने के लिए बोलता है और बोलता है कि घर की छत को ठीक करते करते एक बंदा वहाँ से गिर गया है और वो काफी घायल हो गया है और उसके साथ 2 और बंदे घायल हो गए हैं। तभी ये तीनों भागते भागते वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी ओर्गा दूसरे पेशेंट्स को उसातो के लिए छोड़ देता है। उसातो ने आज तक हमेशा छोटी मोटी ही इंजरीज को हील किया है, लेकिन ये तो एक कट आउट है और बैटलफील्ड पर इससे ज्यादा सीवियर इंजरीज को हैंडल करना पड़ेगा। और उसातो बिना झिझके उस इंजरी को हील कर देता है। ओर्गा उसातो को थैंक्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए और कहता है जब भी वो फ्री हो वो यहाँ क्लिनिक पर आ सकता है और पेशेंट्स को हील करने में उनकी मदद कर सकता है। ओर्गा उरुरु को बोलता है कि थोड़ी देर पहले रोज की तरफ से जो लेटर आया है वो हम दोनों के लिए है और रोज ने बोला है कि हम दोनों को वार पर जाना होगा। उसातो के पास कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं है और डीमन लॉर्ड आर्मी भी बहुत नजदीक पहुंच गई है, तो हम दोनों को वार पर जाना ही होगा। उसातो ब्लूरिन के लिए सेब खरीद कर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक लड़की रोक लेती है। वो लड़की उसातो से कहती है कि मेरी आंखों में देखो, ये फ्यूचर सिर्फ तुम ही देख सकते हो। उसातो उस लड़की की आंखों में फ्यूचर को देखता है और वो देखता है कि वॉर में डीमन लॉर्ड आर्मी जीत चुकी है और उसके सारे सबॉर्डिनेट्स मारे जा चुके हैं। ये देख उसातो के होश उड़ जाते हैं और वो हक्का बक्का रह जाता है। वो लड़की उसातो से बोलती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ये फेवर कर दिया है, अब तुम्हें भी मेरे ऊपर एक फेवर करना होगा। और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कौन है ये लड़की और उसातो ने जो फ्यूचर देखा क्या वो सच है? क्या सच में उसातो के सारे दोस्त मारे जाएंगे? अगर हाँ तो उसातो अपने दोस्तों को कैसे बचाएगा? ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।